नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है, क्योंकि आज एक ऐसे योग के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी कुंडली को महत्वपूर्ण बना देता है, विशेष बना देता है, ऊंचाई छूने के लिए आपको प्रेरित करता है, पीछे से पुश करता है, आपको ऊंचाई तक ले जाता है। ये कौन सा योग है जो आपको ऊंचाई तक ले जाने के लिए प्रयासरत है और किस दिशा में? महत्वपूर्ण तो है, किस दिशा में? इस योग की चर्चा करने जा रहा हूं। उस योग का निर्माण कैसे होता है, उस योग के फल कैसे मिलते हैं, वो योग अपना फल कब देता है और उस योग से हम कैसे लाभ लें, इन सब बातों को हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आएं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि आगे धमाकेदार आपको वीडियो देने जा रहा हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहीं बैठे रहें, वीडियो को ध्यान से देखें। आप पाएंगे कि आपको ऐसी गुण विद्या रहस्य प्राप्त हो रही है। आप अपना कुंडली खोल लें और देखें ग्रहों की व्यवस्था को। बहुत आसान है, कोई जटिल नहीं है, सिर्फ खोजना है। जो हम कह रहे हैं उसे देखना है। आपके सामने देखिए, 1 से शुरू होता है, 7 तक लिखा हुआ है, 12 तक लिखा है, 7 तक आपको जाना है। क्योंकि आज जो चर्चा करने जा रहा हूं एक खास योग है जहां 7 ग्रहों का महत्व दिया गया है पुराने प्राचीन ग्रंथों में, लेकिन अब नए सिस्टम में राहु केतु को भी ले लिया गया है। इसलिए आप राहु केतु को भी ले, क्योंकि इस योग में उसका आवश्यकता है। राहु लेंगे तो केतु छोड़ेंगे, केतु लेंगे तो राहु लेंगे, कोई एक को लेना है, क्योंकि आपको किसी घर को खाली नहीं रखना है। 1 से शुरू होता है तो 1 2 3 4 5 6 7 तक जो 8 ग्रह हैं, 9 ग्रह, वो एक एक करके बैठते चले गए। किसी में 2 ग्रह हो सकता है, क्या 8-9 ग्रह है? अगर राहु केतु को हटा दिया जाए तो सारे ग्रह एक एक करके 7 घर में बैठे। एक अद्भुत योग है जो जल्दी बनता नहीं है, और ये अगर बन जाए तो आदमी को नीचे नहीं रहने देता है, क्योंकि ये स्पेशल योग है। इसे कहते हैं सतमाला योग, माला योग का शक्तिशाली राजयोग। आप देख रहे हैं आपके ग्रह कैसे बैठे हैं, प्रत्येक घर में एक एक ग्रह बैठ गए हैं। आप महसूस किए, कहीं राहु अगर उस घर को भर दिए तो कहीं 2 ग्रह बैठे होंगे। आप इस चीज़ को महसूस किए कि सारे ग्रह अजीब ढंग से बैठे हैं, लगातार कोई घर को खाली नहीं छोड़ रहे हैं। ये क्या करते हैं? एक घर से दूसरे घर को शक्ति प्रदान करते हैं, दूसरे घर से तीसरे घर को शक्ति प्रदान करते हैं। 1 से शुरू होकर के 7वें घर पर इसकी पूरी एनर्जी जमा होते चली जाती है। तो क्या हुआ? 7वां घर विस्फोटक हो गया, रिजल्ट देने वाला होता है, बड़े रिजल्ट। इसलिए तो इसका नाम है सतमाला योग। आपके कुंडली का 7वां घर बहुत शक्तिशाली हो गया, इतना शक्तिशाली हो गया कि वो अपना रिजल्ट उस घर से जुड़े हुए क्षेत्र में कहां तक ले जाएंगे, इसके बारे में ही तो बताने जा रहा हूं। लेकिन आप ध्यान से समझे कि इसमें कैसे करना है, क्या होता है। जब जन्म कुंडली के 7वें घर मजबूत हो जाए तो 7वां घर क्या है, आप ध्यान से समझेंगे तो पता चलेगा। 7वां घर आपका बिजनेस है। आप धन कमाने में, अर्थ कमाने में 7वें घर का यूटिलाइज कैसे करेंगे? बिजनेस। आप देखेंगे ऐसे योग वाले आदमी से एक बात जरूर कहूंगा कि जॉब की तरफ ध्यान ना दें। नौकरी नहीं करना है, किसी के यहाँ काम नहीं करना है, अपना सेल्फ का बिजनेस करना है, चाहे जैसा भी करना हो। जो भी बिजनेस करना हो, कैसा बिजनेस सूटेबल होगा, ये तो आपके अंदर बने सतमाला योग बताएंगे। वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन एक बात तो तय है, जो आपके कुंडली के अंदर में सतमाला योग में जो ग्रह सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जो अपने उच्च में हो या स्वगृही हो, बलिष्ठ बली हो, उस ग्रह का
बिजनेस सबसे अच्छा है, सिंपल तरीका, क्योंकि उसकी महादशा अंतरदशा ही आपके जीवन में शतमाला योग का सबसे अच्छा फल देने वाला है, देने वाला होगा। आप आजमा के देखेंगे शतमाला योग कैसे काम करता है। आप देखेंगे कि 7वां घर आपका मजबूत है, बिजनेस आपका क्षेत्र है। आप जॉब छोड़ दें जब भी और बिजनेस में एंट्री करें, बिजनेस कैसे शुरू करेंगे, छोटा से करेंगे, बड़ा से करेंगे, कोई मीनिंग नहीं है। अगर आप बड़ा से शुरू करेंगे तो बड़ा से बड़ा होते चले जाएंगे, अगर आप छोटा से शुरू करेंगे तो छोटा से बड़ा होते जाएंगे, क्योंकि ये कर्म से आपको ऊंचाई तक ले जाने वाला होता है। आप 1 करोड़ से बिजनेस शुरू करें, 1 लाख से बिजनेस शुरू करें, 1000 से बिजनेस शुरू करें, आप आजमा के देखिए इस योग की शक्ति को। ये धीरे 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 आपको कहाँ तक ले जाएगा आप खुद नहीं जान पाएंगे। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन की कुंडली में ऐसे योग पाए गए हैं जिन्होंने बाय बर्थ कहीं से पाया नहीं है, स्वयं उसे पाया है। ऐसा नहीं है कि उसे अपने पिता का वसीयत मिल गया और वो बिजनेस कर रहे हैं। अगर ऐसा योग है ऐसे लोगों को, तो निश्चित तौर पर वो उसे और ऊंचाई तक ले जाते हैं। ये 6ठा घर, ये 7वां घर बिजनेस को शो करता है। लेकिन एक चीज और जाने, ये 7वें घर में यदि आप सक्षम नहीं है धन लेकर के अपना पूंजी लगा करके बिजनेस करना, तो 7वां घर पार्टनर भी होता है। देखा गया है कि जिनको ऐसे योग में जो जन्म लिए हैं वो ऐसे पार्टनर का तलाश करते हैं जो काफ़ी सक्षम है, बहुत अच्छी स्थिति में है, नेम फेम वाला है, या नहीं भी है आप पार्टनरशिप में आप बिजनेस शुरू कर दे, देखेंगे वो बिजनेस भी अच्छा चलेगा। आपका पार्टनर आपका बहुत अच्छा सहयोगी होगा, आपके जीवन को चमकाने में आपका पार्टनर का बहुत बड़ा लाइफ होगा। ये तो आपके बिजनेस पार्टनर हो गए ना, क्या आपके लाइफ पार्टनर भी तो होते हैं? तो क्या संकेत देता है ऐसे योग? स्पष्ट संकेत है, जिस दिन आपकी विवाह हुई आपका किस्मत चमकेगा। आप लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आए और आपका जीवन चमक गया, ये संकेत देता है। अर्थात विवाह के बाद आपका भाग्योदय तय है। आप पार्टनरशिप में जीवन साथी को भी बना सकते हैं और अच्छा आपका बिजनेस चमकेगा, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। 7वां घर, ये देखा गया है कि जो लोग अचानक बड़े बड़े प्रमोशन पाते हैं कंपनियों में, जॉब में, उनके जन्म कुंडली में ऐसे योग होते हैं। देखा गया है ऐसे योग में जो कहीं जॉब करते हैं तो उनकी प्रमोशन बहुत ऊंचाई पर हो जाती है, वो बहुत ऊंची प्रमोशन पाते। आप डॉक्टर हैं, जॉब कर रहे हैं, अचानक आप अपना विचार बदल के सेल्फ अपना प्रैक्टिस शुरू करेंगे और बहुत तरक्की करेंगे। आप राजनेता है, राजनीति में है, तो आप देखेंगे नीचे से ऊपर पहुंचने वाला राजनेता की कुंडली में ऐसे योग पाए गए हैं। आप समझिए सक्सेस, आप बड़े बड़े पद पर जा सकते हैं। राजनेता, कलाकार हैं, ऊंचाई को छुएंगे, खेलकूद में है, ऊंचाई को छुएंगे। ये योग ही ऐसा है जो आपको नीचे कभी रहने नहीं देगा, ऊंचाई तक ले जाएगा, जबरदस्त चमत्कार देता है। अगर मान लिया जाए किसी की कुंडली में ऐसे योग है, उन्हें अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दिखा, निराश ना हो, क्योंकि उन 7 में से जो शक्तिशाली ग्रह है उनकी दशा अभी लगी नहीं है। जिस समय उसकी दशा आएगी फल मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये अद्भुत रिजल्ट देते हैं। इसके फल को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इसका पूरा फल लेना चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप अभी लगता है कि शतमाला योग लेकर बैठे हैं लेकिन आपको ऐसा कोई फल नहीं मिल रहा है। पंडित जी की बातें झूठी, लेकिन नहीं, इसका मतलब है कि ग्रह चाह रहे हैं कि आप हमारी दिशा में प्रयास करें, 7वें घर को यूज करें। क्या है 7वां घर? अगर यंग है तो शादी कर लें, और यदि शादीशुदा है, तरक्की नहीं है,
तो बिजनेस को अपनाएं, बिजनेस के क्षेत्र में जाएं। उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो आप हमसे बात करें, कांटेक्ट करें इस नंबर पर। ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, आप जरूर इसका लाभ लें। धन्यवाद।